हेलो, खुश आमदीद। रहबर टीवी की तरफ से आज हमारी बड़ी स्पेशल एक प्रेजेंटेशन है। जैसा कि आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक चला हुआ है कोरोना वायरस के बारे में। तो पहले एक छोटी सी हमने एक वीडियो बना के भेजी थी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, मगर आज जो है हम इसके बारे में मज़ीद तफसीलन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो टॉपिक चूँकि इतना बड़ा है और बहुत सारी कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अवामुन्नास में एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये रियल थ्रेट है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रियल थ्रेट है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकली हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में इंशाल्लाह आपको बेहतरीन फैक्ट्स बताए जाएंगे और आपको हकीकत से आगाह भी किया जाएगा कि रियलिटी क्या है। तो ये वीडियो चूँकि हम लोग कोशिश करते हैं कि तकरीबन 10 या 12 मिनट से ज़्यादा ना हो, वरना फिर ये होता है कि 10 मिनट के बाद बंदे जमाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं कि यार ये बंदा तो अब टिक ही गया। तो इसलिए होपफुली इसको हम 2 सेशन में करेंगे। तो पहला सेशन जो है वो कोरोना वायरस के बारे में फैक्ट्स के बारे में बताएंगे कि फैक्ट्स क्या है और इसकी प्रिवेंशन क्या है। जैसे कि आपको पता है कि इसकी ट्रीटमेंट अभी डेफिनेटिव तो नहीं है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे। मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि इसको हम 2 सेशन में इसलिए कर रहे हैं कि पहले में फैक्ट्स, उसकी प्रिवेंशन और जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ताकि हम उनको अच्छी तरह समझ सकें वो बयान करेंगे। दूसरे में कुछ बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं सना मक्की के बारे में और डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में, कलौंजी के बारे में और जो है क्लोव जिसे हम लौंग कहते हैं उसके बारे में। तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप ज़रूर ढूंढिएगा और इसको हम अपने जो रहबर टीवी के पेज में हम दोबारा अपलोड भी कर देंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट कोरोना वायरस। ये है क्या और इसको कैसे करते हैं। एक सी पिक्चर जो है वो मैंने इसको आपको, जैसे आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है उसको जो साइंसदानों ने उसकी मतलब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से देख के इस तरह की पिक्चर एक बना दी हुई है। वेदर एक्चुअली दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर और नॉट, बट द फैक्ट इज़ कि काफ़ी करीब है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि चलें इसको तसव्वुराती तौर पे एक वीडियो इसकी एक प्रेजेंटेशन है। तो कोरोना वायरस है क्या, मगर सबसे पहले जो मैं चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप होपफुली रब को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, प्लीज़ इसको सीरियस समझें कि दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इसमें कोई दो राय है नहीं है। अगर आप किसी को भी हायर अथॉरिटी मानते हैं तो ये इसको आप ध्यान में रखें कि कोरोना वायरस एक रियल मेजर डिज़ास्टर और पेंडेमिक है। कोरोना वायरस एक्चुअली नया नहीं है। कोरोना की ऑलमोस्ट 100 डिफरेंट टाइप्स हैं जो वायरस की, जो अक्सर लोगों को फ्लू होता है या दूसरे हर साल डेवलप ही होता है और हम उसकी वैक्सीन भी लेते हैं, वो भी एक तरह का कोरोना वायरस है। और इसी तरह 1918 से तकरीबन 102 साल पहले जब वायरस और इन्फ्लुएंजा शुरू हुआ था, उस वक्त भी 8 लाख के करीब लोग मर गए थे। वजह क्या है कि क्यों इतने ज़्यादा लोग जो है वो मर गए और क्यों मोर्टेलिटी इतनी हाई क्यों है। बिल्कुल उसी तरह 100 साल पहले जब ये कोरोना वायरस एक और तरह के टाइप से आया था, उस वक्त भी और अब भी सिमिलैरिटी मुमासलत एक ही है। वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास इम्यूनिटी नहीं है, क़ुव्वत दिफा नहीं है बॉडी में। इसलिए जब वायरस एक दफ़ा अफेक्ट करता है तो बॉडी को पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, हाउ टू डील विद इट। वो कई दफ़ा रिस्पॉन्स जो है, कुछ लोगों में तो रिस्पॉन्स रीजनेबल है और वो उसको पकड़ लेते हैं। जैसे बॉडी का एक मैकेनिज्म, जब भी कोई बग या ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो बॉडी के अंदर डिफरेंट जिसे हम लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, फिर दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे आप कुछ चीज़ खा लेते हैं तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपका स्टमक का एसिड है, जो एसिड जो तेजाबियत है वो उसको ख़त्म कर देती है। दूसरा, जब वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होता है फिर एंटीबॉडीज़ हैं, लिम्फोसाइट्स हैं और बहुत सारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसको वो काबू कर लेते हैं। कई दफ़ा उसका रिएक्शन बहुत एग्जैजुरेटेड या बहुत ज़्यादा हाई होता है। उस वजह से डिपेंडिंग ऑन के वो जो जरासीम है कहाँ जाता है, अगर लंग में जाता हो तो उसका असर डिफरेंट है, गुर्दों में जाता हो तो डिफरेंट है, तो उसकी अलामात बड़ी डिफरेंट है। तो उस सिलसिले में देखा जाए तो ये जो वायरस है बिल्कुल नया वायरस है और इसकी जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस हैं।
और चूंकि ये लंग्स में जाता है और लंग्स में जाने की वजह से वो जब वो रिएक्शन ज़्यादा होता है, टिश्यू का रिएक्शन, उस वजह से उसमें पानी भर जाता है और वो जब पानी भरता है इट बिकम्स लाइक नमूनिया। और नमूनिया जब हो जाता है तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है और आपको पता है कि अगर सांस नहीं आ रहा तो फिर इट्स अ बिग प्रॉब्लम। उसमें ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ऑक्सीजनेशन नहीं होती और आपका ऑक्सीजन लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, आपको कन्फ्यूजन, डिजीनेस और बहुत सारी दूसरे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये जो वायरस है जिसे हम कोरोना वायरस अभी कह रहे हैं कोविड-19, ये एक्चुअली सार्स कोव-2 के नाम से है। इसका जो है ये इसकी वैरायटी है। इसकी अभी तक 2 जीनोटाइप वो बन चुकी जो मतलब हमें मिल सकी हैं। वो चाइनीज़ रिसर्चर्स ने अब इसको ढूंढ लिया है। एक L और एक S जो है वो डिफरेंट तरह के है। और आपको ये भी बताते चलें कि जो वायरसेस हैं कभी एक जैसे नहीं रहते। जैसे इवन नॉर्मल फ्लू जो है उसके वायरस की म्यूटेशन होती रहती है। हमें हर साल एक नई वैक्सीन बनानी पड़ती है, जो कि हम लोग जो डॉक्टर्स हैं या जो लोग जिनको एक्सपोजर ज़्यादा रहता है मरीज़ों के साथ, वो जो है उनको हर साल ये एक नई वैक्सीन लगानी पड़ती है। वो हर साल एक नई वैक्सीन तैयार होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बिजनेस ये एक चलता रहता है। बट द फैक्ट इज़ कि दिस इज़ रियल। हम इसको ऐसे नहीं ले सकते कि नहीं जी ये ऐसे अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं। लिटरली मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हमने कई 100 के हिसाब से पेशेंट देखे अपने हॉस्पिटल में जो कि बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं। हैरानकुन बात यह है कि कुछ लोगों में तो इसका असर बहुत सिंपल और माइनर है और कुछ लोगों में इसका असर बहुत ट्रमेंडसली हाई एग्जैजुरेशन है। तो 2 तरह के एक्सट्रीम्स हैं। कुछ लोगों के तो सिम्टम्स आते ही नहीं, बहुत थोड़े होते हैं, इम्यूनिटी ज़्यादा है, कोई उनको कोमोबिलिटीज़ हम जैसे कहते हैं कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे शुगर डायबिटीज़ नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है या खुदा ना खासा वो कैंसर के पेशेंट नहीं है। तो इन लोगों में इफेक्ट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लिटल है। मगर ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बूढ़ों को लगती है, जवानों को भी लगती है। पाकिस्तान में तो इस वक्त एपिडेमिक है, दुनिया पूरी में एपिडेमिक है, कई मिलियंस लोग अफेक्ट हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा बंदा तो सिर्फ US में उसकी डेथ हो चुकी है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक इशू है। ये ना सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करता है बल्कि हार्ट को भी, किडनीज को भी और ब्रेन में भी। और ब्रेन को जब स्ट्रोक होता है तो आपको जैसे पता है कि फास्ट FAST इसको हमने फ़ौरन देखना होता है कि अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसमें यह है कि उसका फेशियल फीचर्स कैसे हैं, उसके बाद उसके आर्म्स कैसे हैं, आर्म्स मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्पीच कैसी है। तो इसी तरह करके वो सारी चीज़ें हमने उनको देखनी होती हैं। तो अभी जो है सिलसिला ये है कि बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का क्या वो सेहतयाब भी हो रहे हैं। तो इसलिए पहली बात इस पर घबराना नहीं, वो हमारी जैसे गवर्नमेंट कहती है वो घबराने वाला नहीं है। एक्चुअली फैक्ट इज़ कि आपने फैक्चुअली इसको मतलब बहुत ज़्यादा घबराने से बड़ा इसको स्ट्रेस नहीं लेना, मगर एहतियात बहुत ज़रूरी है। अभी इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस के सिम्टम जो है वो 99.9% लोगों को फीवर ज़रूर होता है। तो ये ज़हन में रखें, फीवर होता है। इसके अलावा कफ, ऑलमोस्ट 60% लोगों को कफ है। उसके बाद फटीग, और जो एक बड़ी पिक्यूलियर सिम्टम्स आती है वो ये है कि आपको जो है वो सूंघने और टेस्ट करने की सलाहियत काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो ये ऑलमोस्ट 50-60% लोगों में ये भी इफेक्ट होता है। तो फिर दोबारा से रिकैप करते हैं कि फीवर है, अगर आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होनी शुरू हो गई है, सोर थ्रोट है, हेडेक है, या आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है या टेस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को नाजिया, कुछ डायरिया भी होता है और बॉडी एक्स एंड पेन। आल्दो बॉडी एक्स और पेन जो है वो सिंपल फ्लू में भी हो जाती है, तो इसलिए उससे वो बहुत ज़्यादा हम मुमासरे नहीं कर सकते। मगर अगर बहुत सारी जैसे फीवर है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है, या आपको लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल है, तो ये काफ़ी इफेक्ट होता है। तो इसका स्प्रेड कैसे, ये पर्सन टू पर्सन अफेक्ट करती है। अगर आप एक बंदे को इन्फेक्शन हो गई है तो वो कमरे में बैठा हुआ बाहर नहीं जा रहा, तो ये नहीं फैलेगी। इसको आपने ये ज़हन में रखनी है। प्लीज़ 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 आपकी मेहरबानी है, सुनने वाले जितने भी, जहाँ तक ये पैगाम पहुँच सके, अगर आप बेहतर महसूस नहीं कर रहे, आपको फीवर है, आपको ये सिम्टम जो मैंने पहले बताई हैं, हेडेक है, लॉस ऑफ सेंस और इस तरह स्मेल का भी काफ़ी मसले मसाइल हैं, तो प्लीज़ लोगों से जान के हाथ मत मिलाएं, लोगों से ऐसे जाके गले मत मिलें, क्योंकि ये फ़ौरन फैलेगा। और ये बिल्कुल तफरीक नहीं करता कि बंदा कौन है,
किस रिलीजन का है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह का रंग है, उसके छोटा है बड़ा, ये अफेक्ट ज़रूर करेगा। अल्टीमेटली ये खतरा ये लग रहा है कि जैसे हम लोग सब लोग, हमारी आदत है कि हम चीज़ों को सीरियस तो लेते नहीं। हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अल्लाह का हुक्म, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, खैर है। ये चीज़ें जो है बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है, आप इसको कभी भी नहीं कर सकते। इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहते हैं फ़िदा का उम्मी वह भी या रसूलुल्लाह। हम लोग कहते हैं कि हमारे रसूल ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। एक जो प्यारी बात की वो क्या है कि जब भी एक सहाबी आए कि या रसूलुल्लाह आप मिलने आए, तो कहते कि किस पे आए, कहते ऊँट पे आए, कहते ऊँट को बांधा थे, कहते नहीं मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। कहते जाओ फ़ौरन वापस जाओ, ऊँट को दोबारा बांधो और फिर अल्लाह के सुपुर्द करो। तो सुभान अल्लाह, ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन जो है वो पहले कहता है कि आप अपनी पूरी के पूरा अपना काम पहले पूरा करें, फिर अल्लाह के सुपुर्द करें। तो प्लीज़ इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट से कि जी मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया। इट डजंट हैपन दैट वे। अल्लाह जो है वो दुनिया में चूँकि काम है, दारुल अमल है, हमें अपना एक्टिविटी, अपना काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो इसके असरात हमें पहुँचेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो एक मुस्लिम को डिफरेंट जो है वो करे अफेक्ट और नॉन मुस्लिम को करे डिफरेंट करे। ये हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह का जो कारोबार इस दुनिया में ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वरना ऐसे होता तो सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन उनको कभी तीर लगते ही ना, या उनका खून निकलता ही ना, ऐसे नहीं होता। तो स्प्रेड इसका जो है वो डिफरेंट सर्विसेज में, जब एक दफ़ा चूँकि हैवी वायरस है, जब एक बैठता है तो कॉपर है जैसे 4 आवर्स, कार्डबोर्ड है या दूसरी चीज़ें सर्फेसेज उसमें 24 आवर तक रहते हैं, प्लास्टिक है, स्टेनलेस स्टील में 2 से 3 दिन तक कई दफ़ा रह सकता है। और इसको जो चीज़ ख़त्म करती है वो सोप है, डिटर्जेंट है, उससे ये ख़त्म हो सकता है। या हीटिंग से, डायरेक्ट हीट से होता है, वैसे हीटिंग से नहीं। अगर आप ये देखें कि जैसे मौसम थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी है, उससे भी ये ख़त्म नहीं होगा। फिर क्वेश्चन है कि ग्रोसरी अगर को आपको ला के दे तो उससे क्या असर होगा। उसके भी चांसेस तो हैं, बट इतने ज़्यादा हाई नहीं है। स्टिल अगर आप टच करें, बाहर से कोई चीज़ लेके आएँ, आजकल आम माशाल्लाह आए हुए तो आम की पेटियाँ शेटियाँ आप लेके आएँ, तो प्लीज़ अपने हाथ धो लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ने हमें पानी भी दिया, सोप भी दिया, तो अच्छी तरह आप हाथ धोएं, इससे स्प्रेड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। डायग्नोज कैसे करते हैं? सिम्टम्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो नेज़ल स्वाब भी है। नेज़ल स्वाब इज़ लाइक एंटीजन टेस्ट, मीनिंग इज़ के अगर आपने स्वाब लिया है उसके अब तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर जल्दी आना शुरू हो गए। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है, इट डजंट मीन कि आप सारी उम्र के लिए इम्यून हो गए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले लम्हे आपको इन्फेक्शन हो सकती है। तो आप ये नहीं कर सकते आपका टेस्ट नेगेटिव है अब आप छलांगे मारना शुरू कर दें कि लो जी अब तो कोई मसला ही नहीं है। सो इसको बिल्कुल उसी तरह आपने प्रिकॉशन उसी तरह लेते रहना। एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, मगर एंटीबॉडी टेस्ट सिर्फ करने का मकसद ये है कि आप उसको करेंगे तो बता देगा कि जी आप एक्सपोजर आपका हुआ है कि नहीं हुआ। आपकी एंटीबॉडीज अगर डेवलप हो गई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स अ गुड थिंग, बट उसके बावजूद आपने एहतियात करनी, वरना ये मसला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तो उसके बाद ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि आपने जब एक दफ़ा आपको अफेक्ट हो गया, आप समझते हैं आप सिक हैं, तो प्लीज़ फ़ौरन अपने आप को क्वारंटीन करें। अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने दूसरे अहबाब से, दोस्तों से बिल्कुल ना मिलें। आप कमरे में रहें और आप कम से कम आपको 7 से 8 दिन का, 10 दिन का एक पीरियड चाहिए ताकि आप उस वायरस, आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं और ताकि आप इसका फैलाव ना हो। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि जिनके कोई ज़्यादा कोमोबिलिटीज़ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दूसरी चीज़ें नहीं हैं, तो इंशाल्लाह उनको अफेक्ट भी बहुत मामूली होगा। तो डरने वरने वाली बात कोई नहीं है इसमें। इसको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप जैसे इसको थोड़ा सा तफसील से, अगर आपको सिक हो गए तो क्या करें, तो प्लीज़ ऑब्वियसली स्टे होम। सिम्टम यूजुअली माइल्ड ही होती हैं। आप कोई ना कोई बुखार है तो आप टायरोनॉल ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो स्पॉन्ज जैसे पट्टियाँ जैसे कहते हैं पंजाबी में, वो आप उसको जो है वो ले लें ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। आइबुप्रोफिन भी ले सकते हैं, और अगर आप ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो उसको लेते रहें, और इसी तरह दूसरी भी चीज़ें करते रहें। और प्लीज़ बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ ना करें, बाहर मत जाएं, लोगों से बिला वजह हाथ ना मिलाएं, लोगों से बिला वजह जफ्फियाँ शफ्फियाँ ना डालें, वरना इसका आपको नुकसान ही होगा। इसका आपको भी नुकसान, लोगों को भी नुकसान।
अगर आपको किसी से इतना प्यार है तो उसके लिए आप रहम करें और उसको मतलब बख्श दें, प्लीज़ बाहर मत जाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपने कॉल कब करना है हेल्प के लिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको अगर आपने गौर से सुनना, उसकी वजह ये है कि अगर आपको जब आपने 911 का अगर आपने आइसोलेट कर लिया तो कब आपने हेल्प के लिए कॉल करना। अगर आपको ट्रबल ब्रीदिंग हो रही है, बहुत सारे लोग हैं वो पल्स ऑक्सीमीट्री एक वो छोटा सा आला मिलता है, उससे आप अपनी ऑक्सीजन लेवल बॉडी का देख सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीट्री बोलते हैं। उसमें अगर आप 94 95 तक हैं तो इट्स गुड। अगर आप 90 से नीचे जाना शुरू हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको फ़ौरन हेल्प करनी चाहिए। अगर आप परसिस्टेंट आपको पेन होनी शुरू हो गई, आपको चेस्ट में प्रेशर आना शुरू हो गया, आपको जैसे आपके लिप्स और जो है वो फेस ब्लू होना शुरू हो गया, तो इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, यू शुड कॉल फॉर हेल्प। उस सूरत में कई दफ़ा आपको बाईपैप लगाना पड़ता है या ऑक्सीजन देनी पड़ती है, दूसरी तीसरी चीज़ें, तो उस सिलसिले में हेल्प आप ज़रूर कॉल करें, वरना नुकसान भी हो सकता है। अगर अब आप दूसरी तरफ आपको इन्फेक्शन नहीं है मगर आपके किसी प्यारे को, किसी अजीज़ को इन्फेक्शन होगी और वो कमरे में बंद है, तो उसको आपने कैसे टेक केयर करना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके 7 से 8 दिन कम से कम लगते हैं, तो आपको वो जो है उस बंदे की आपने हेल्प करनी है। डायरेक्टली इनसाइड कमरे में मत जाएं, खाना भी बाहर रख दें। वो बंदा जो है अगर वो अपने कपड़े उतारता है तो उसको आप ग्लव्स पहनने, आपने ग्लव्स पहन के उसके कपड़े लेके जाएं, उसको अलहदा धोएं, अलहदा गर्म गर्म पानी से उसको करें, सुखाएं अलहदा, सारा कुछ उसका डिफरेंट होना चाहिए। और इस दौरान मरीज़ का पानी शानी दें, उसका फ्लूइड लेवल दें, उसकी वाइटामिन, उसको काफ़ी सारी अच्छी बैलेंस उसको खुराक दें, तो इंशाल्लाह 10-12 दिन में वो बेहतरीन हो जाएगा, उसको अपने बैक टू नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगा। तो अगर उनके पास कोई जैसे बिल्ली है या कोई पेट है, तोता शोता है, तो उसको करीब मत जाने दें, क्योंकि वो भी एक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपने अपने जो लव्ड वन उनका ख्याल करना है। अगर आपके पास घर में एक अलग कमरा है तो जिस बंदे को इन्फेक्शन है वो अलग कमरे में रहे, उसको एरिया में मिक्स मत होने दें। और क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि आप कहते चलें जी आप टीवी लॉन्च में भी इकट्ठे बैठे हैं, बाकी जगह भी इकट्ठे बैठे हैं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते और आपको नहीं करना चाहिए, वरना ये इसका मसले ज़्यादा प्रॉब्लम का क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके अलावा जब भी आपने कमरे में अगर एंटर भी होना है, जो अगर आपका मरीज जो है, आपका अजीज बीमार है, तो आपने मास्क लगाएं, दोनों मास्क लगाएं, आप भी मास्क लगाएं, वो भी मास्क लगाएं। इनफैक्ट मास्क इज़ अ मस्ट। आप जब भी बाहर निकलें अपना मास्क लगा के बाहर निकलें, ताकि आप अपनी भी प्रोटेक्शन कर सकें, लोगों की प्रोटेक्शन कर सकें। और किसी भी पर्सनल चीज़ को आप हाथ ना लगाएं अनटिल अनलेस के आपने ग्लव्स पहने। ग्लव्स उतार के भी आप अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। तो इसी तरह जैसे मैंने केयर गिवर का भी कहा है कि आपको एज अ केयर गिवर यू हैव टू मेक श्योर आप जो है वो अगर बच्चा है या थोड़ा सा यंग बंदा है या कोई और इश्यूज हैं, तो आप सलाइवा को जैसे मुंह का होता है उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरह बंदे में खुदा न खासा अगर एल्डरली या पेशाब निकल गया तो अगेन उसके ग्लव्स पहने। तो केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, अच्छी तरह हाथों को धोएं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपने हाथ धोने कैसे हैं। अब आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि अगर आपके पास सोप एंड वाटर है, इट्स वेरी गुड। आप उसको अच्छी तरह पहले उसका जैसे लेदर कहते हैं उसकी फोम शोम बनाएं अच्छी तरह। 20 सेकंड तक आपने हाथों को धोना और आपने नाखून जो है नाखून अच्छी तरह उसको करें। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो प्लीज़ इसको काट लें। अब ये फैशन शैशन का वक्त नहीं है, अगर आप मतलब अहले खाना भी है, खतून खाना भी है, इसको उतारें ताकि उसके अंदर वो बग्स कहीं ना निकल जाए, वो छुपे ना हो। तो उसके बाद वो अच्छी तरह लेदर करके वो सारा उसको आप अच्छी तरह पानी में गर्म पानी से हाथ 20 सेकंड धोएं। अगर आपके पास वो नहीं है तो सैनिटाइज़र लें, उसका भी बहुत अच्छी तरह वो करें। अगर आप कंप्यूटर में बैठे तो कंप्यूटर के कीबोर्ड को आप मतलब अच्छी तरह करें और कोशिश करें कि सैनिटाइज़र हर जगह पे आपको हो। प्लीज़ अपना हाथ जो है वो नाक और मुंह को, आंखों को मत लगाएं। 2 एरिया जहाँ से ये बहुत फ्रीक्वेंटली वायरस स्प्रेड करता है वो आपका मुंह है और आपकी नाक है, स्पेशली नाक। तो ये आपने बहुत इसको एहतियात करनी है। तो इसी तरह कोशिश करें कि अपनी सर्फेसिस जो है उनको भी आप ड्राई रखें और उसको करें। अगर आपने बाथरूम, जो बंदा बीमार आदमी है उसके बाथरूम को भी आपने साफ़ करना है, तो फिर भी बहुत एहतियात से मास्क पहन के आपने वो बाथरूम को साफ़ करें। तो इसी तरह
अगर आपने ग्लव्स जो हैं, ग्लव्स को भी आपने डायरेक्ट टच नहीं करना, उसको भी आपने अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करके उसको आप टच करें। खाना क्या खाना है आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान आपने वो बैलेंस फूड लें, उसमें प्रोटीन हो, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन एवरी डे लें ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप रहे। विटामिन ए है, सी है, डी है, इस बारे में हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। मगर द फैक्ट इज़ के जैसे आजकल पाकिस्तान में माशाल्लाह आम भी आए हुए हैं, खुबानी भी है और दूसरी भी चीज़ें हैं, संतरा भी है, वो सारी चीज़ें ली। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही फल के पीछे पड़ जाना है और सारी उसको भी करना है, क्योंकि बैलेंस फूड जो है इस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल गुड। और अगर ज़रूरत हो तो मल्टी वाइटामिन जो है वो एक आप ले लें, तो उससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ट्रीटमेंट, ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम इंशाल्लाह दूसरी प्रेजेंटेशन में भी आपको कुछ आमदद करेंगे लेटर ऑन। ट्रीटमेंट, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज राइट नाउ। जितना भी डेटा आया, रेमडेसिविर है, एक्टेमरा है और दूसरा स्टेरॉइड्स है, सो मेनी थिंग्स, हाइड्रोक्लोरोक्विन है, नथिंग वर्क्स। हम ये थोड़ा सा इसमें अभी डेटा अभी जो आ रहा है उसमें ये कि मे बी एंटीवायरल अगर निश्चित स्टेज पे दी जाए तो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट होता है, मगर फिर बड़े बड़े ट्रायल्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नॉट मच टू डू एक्सेप्ट कि आप सिम्टम्स को कंट्रोल करें और पेशेंट को सपोर्ट दें। वैक्सीन भी अवेलेबल है, देयर ऑलमोस्ट 100 वैक्सीन पे काम हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, और मुझे लग रहा है कि शायद 2 या 3 कंपनी जो है विद 6 to 8 months वो इसको बना लेंगी और इसकी मिलियंस और बिलियंस ऑफ डोजेज चाहिए होगी। और ये जो है इस जब तक वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ जो जब भी हमने डिस्कशन की है अपनी प्रिवेंशन इसको आप ज़रूर करें। टायरोना ले सकते हैं आप, उसको मॉनिटर कर सकते हैं ऑक्सीजन को, तो की इज़ प्रिवेंशन। आई होप दिस इज़ यूजफुल, आई होप वी कैन ऑल सेव आवर सेल्फ, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें। अल्लाह आपका हामी नासर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।